आज है 12 जनवरी और हम लोग करने वाले हैं 12 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट न्यूज होंगे। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए बिना देर किए न्यूज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज ये है 2024 में इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग मलेशिया मीन्स भारतीय टूरिस्ट जो मलेशिया गए हैं इनमें 71.7% की वृद्धि देखने को मिली है। 71.7% की वृद्धि देखने को मिली है। और ये मलेशिया जो है ये एक की डेस्टिनेशन रहा है इंडियन ट्रेवलर्स के लिए। इसमें इन्होंने कुछ चेंजिंग भी किया है, जैसे इन्होंने हाल ही में एक्सटेंशन किया है 30 दिन का वीजा एग्जम्पशन किया है। अगर आप 30 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपको 30 दिन या उससे कम दिन के लिए तो आपको वीजा की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा इन्होंने विजिट मलेशिया ईयर 2026 एक कैंपेन चलाया है। इसमें जो शुभंकर है मैस्कोट जिसको बोलते हैं वो आ, आपको वीरा एंड मंजा ये याद रखिएगा। वीरा और मंजा ये जो मलयन जो सन होते हैं उनके बियर्स को कहा जाता है। तो वीरा एंड मंजा को यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं शुभंकर के रूप में। कैंपेन है विजिट मलेशिया ईयर 2026। तो ये इंडिया हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से था। इंडियन जो टूरिस्ट है उनमें मोर देन 70% का इजाफा देखने को मिला है। और मलेशिया में जो अब हमारे रिलेशन है इनको भी ये इम्पैक्ट करेगी, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी। नेक्स्ट है आपको आईएमएफ की जो एमडी है जॉर्जिवा, इनका एक स्टेटमेंट आया है कि 2025 में भारत की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी कमजोर होगी, 24 की तुलना में थोड़ा सा ये वीकर होने की संभावना बताई है। नेक्स्ट न्यूज है पुटिंग द जीन एडिटिंग टूल टू यूज। अब ये जीन एडिटिंग ये लगातार चल रहा है, कल क्लास में भी हम लोगों ने इसको कवर किया था। तो थोड़ा जीन एडिटिंग को समझते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस क्या है। जीन एडिटिंग जो है इसमें ये एक सीक्वेंस है डीएनए का जो स्पेसिफिक एंजाइम्स का यूज करके, कुछ विशेष एंजाइम्स का यूज करके डीएनए में कुछ बदलाव करते हैं, जीन में कुछ बदलाव करते हैं। अब ये एडिटिंग जो यहाँ पे शब्द यूज हुआ है उस बदलाव के लिए हुआ है। और ये बदलाव कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कुछ वहां से रिमूव करना, हटाना, नया कुछ जोड़ना, ऐड करना या फिर रिप्लेस करना जेनेटिक इंफॉर्मेशन में। और इसके लिए जो पहले मेथड्स यूज किए जाते थे इसमें दो एंजाइम्स का यूज होता था, डीएनए को कटिंग करने के लिए और एक इंसर्शन के लिए, मीन्स कुछ अगर इंसर्ट करना है तो। और ये जो था ये लेबर इंटेंसिव मेथड्स था, बहुत ज्यादा मेहनत की इसमें जरूरत पड़ती थी। अब इसमें चेंजिंग कर दिया गया है। चेंजिंग करने के बाद जो नया टेक्नोलॉजी आया क्रिस्पर कैस9, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो यूपीएससी ने इससे प्रश्न भी बनाए हैं। क्रिस्पर कैस9 रिवोल्यूशन इसको डेवलप किया था डॉक्टर जेनिफर डुंडा एंड डॉक्टर इमैनुअल ने। इनको इसके लिए अवार्ड भी मिला था नोबेल प्राइज का 2012 में। तो ये याद रखिएगा 2012 का जो नोबेल प्राइज मिला था वो डॉक्टर जेनिफर और डॉक्टर इमैनुअल को मिला था क्रिस्पर के लिए। क्रिस्पर का फुल फॉर्म होता है आपको क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये है क्रिस्प आर, मतलब क्रिस्पर का फुल फॉर्म। ये जो है ये आपको कुछ कंट्रोवर्सी में भी रहा था। खैर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशंस देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो ये यूज होगा आपको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ह्यूमन हेल्थ के क्षेत्र में, और इन सारे एरिया में इसका प्रयोग किया जाए करके हम लोग अपनी जो हेल्थ है इसको बेटर कर सकते हैं। जो जेनेटिकली इश्यूज आते हैं उनसे फाइट कर सकते हैं, मीन्स जीन्स रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है उनके ऊपर काम कर सकते हैं। एक आपको नया एक न्यूज है कॉर्नर में कि जो सबसे नया डायनासोर का जीवाश्म पाया गया है ये लोरेसिया यानी कि नॉर्दर्न ध्रुव जो होता है, उत्तरी ध्रुव, यहाँ से पाया गया है। जनरली ये था कि जो आपको दक्षिण वाला हिस्सा है वहां पे डायनासोर के रहने के लिए फेवरेबल होगा। लेकिन अभी जो एक पाया गया है जीवाश्म, इसका नाम दिया गया है ओवाच्यम बहनडुइविस्से। और ये जो है ये सबसे ओल्डेस्ट नॉन लॉरेशियन डायनासोर है जो 230 मिलियन वर्ष पहले होगा, ऐसा इसके जीवाश्म से अनुमान लगाया गया है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीटीएटी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।